दमदारी के साथ सरकार के आदिवासी विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे और आदिवासियों के ऊपर जब भी शोषण और बर्बरता होगी खुलकर आवाज उठाएंगे। और एक धरना प्रदर्शन या 1000 धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और आप जब भी जेल में भेजना चाहो हमें भेज देना, लेकिन आदिवासियों की आवाज उठाना बंद नहीं कर। जब श्रद्धांजलि सभा बांदा में रखी गई, आपने श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने वाले युवाओं को आदिवासी बेटे के ऊपर हुए बर्बरता का पर आक्रोश व्यक्त करने आदिवासी युवाओं के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज करी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ध्यान रखिए, हजारों की संख्या में आप भीड़ जुटा रहे हैं। आप हजारों की संख्या में धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी हो रही, लेकिन आपने किसी के ऊपर कोरोना नियम का उल्लंघन का केस दर्ज नहीं किया। आपने 188 के तहत किसी के ऊपर 144 उल्लंघन करने का दर्ज नहीं किया, लेकिन सिर्फ आदिवासी समाज के युवाओं जो अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उनके ऊपर आपने केस दर्ज किया। लेकिन आपके एक एक जुल्म का बदला हम लोग लेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी, आप ये मत सोचिए कि यह आदिवासी समाज भूल जाएगा आपकी बर्बरता और आपके शोषण को समर्थन करने इस एजेंडे को। चुनाव आते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पद आते रहते हैं, लेकिन आप जब भी मुख्यमंत्री पद पे हो और इतिहास में याद रखा जाएगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते कुछ थे और करते कुछ। और ये दिल से निकली हुई आदिवासी बेटों की आवाज। अगर आपने आगामी समय में आदिवासियों के ऊपर हो रही बर्बरता के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो जरूरत पड़ी तो आयोग मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव भी हम करेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा की घेराव भी करेंगे, लेकिन आदिवासियों के ऊपर शोषण और बर्बरता के खिलाफ चुप रह जाए ये हमारी फितरत में नहीं है। आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। जब तक जिंदा है शिवराज मामा, आदिवासियों की आवाज को झुकने और दबने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। आज मध्य प्रदेश का 2 करोड़ आदिवासी आपके राज्य में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था होते हुए भी भारत की संवैधानिक व्यवस्था में बैठे हमारे महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति की चुप्पी इस प्रदेश के आदिवासियों को निराशा में डाल दिया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विश्वास करता है इस समाज का बड़ा वर्ग, आज इस समाज के बड़े वर्ग को हमारी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज जो भोला भाला समाज, जो अंग्रेजों के 200 सालों के शासन में गुलाम नहीं हुआ, आपके 15 साल के शासन में कैसे गुलाम हो सकता है? और आप गुलाम बनाकर आदिवासी के ऊपर राज करने के जो सपने देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कभी हम पूरे नहीं होने देंगे। ये समाज का एक एक युवा जाग चुका है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए आज ये लड़ने और मरने के लिए तैयार है। हम आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम बंदूक से नहीं कलम से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और मैं फेसबुक के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार में जो हो रहा है आदिवासियों के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर, अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर, किसानों के ऊपर जो शोषण और बर्बरता हो रही, माननीय मुख्यमंत्री जी, आगामी मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये दिल से निकली हुई आवाज। आप कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जिस उम्मीद के साथ जोड़ तोड़ के बनी थी, वो उम्मीद से आप भटक गए, उस रास्ते से भटक गए। इस व्यवस्था को तहस नहस करके आपने जो नई सरकार बनाई है, लेकिन ये सरकार और आपके राज्य में जो आदिवासियों के ऊपर बर्बरता हमें किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रदेश के प्रशासन में बैठे अधिकारियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये देश और ये प्रदेश मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संविधान से नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलता है। और इस संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ अगर प्रशासन का कोई भी अधिकारी कदम उठाएंगे तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।